अगर गदर 2 की और केरला स्टोरी की हिट से उनको दिक्कत है तो हिट वो खुद खा लें आके, जितनी चाहे उतनी पड़ेंगी यहाँ पे कन्नड़ लिस्ट में आके। बीच में आप या तो बीच में आप इनको बोलने से रोकें या मुझे छोड़ दें यहाँ से, ठीक है। ये कांग्रेस वालों को समझा दो, बीच में नहीं बोला करें है कि ये गरीब आदमी की बात नहीं करेंगे, ये नीचे के तबके के आदमी की बात नहीं करेंगे। और देखिए नसरुद्दीन शाह साहब ने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कश्मीर फाइल और गदर 2 केरला स्टोरी हाँ सॉरी कश्मीर नहीं कश्मीर, हाँ कश्मीर फाइल बोला है, केरला स्टोरी बोला, जो भी है दोनों बोला है। दोनों बोली है। और गदर 2 के बारे में बोला है कि ये फिल्में हिट कैसे हो सकती हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही बात है। उनको दिल्ली बुलाइए, करंट प्लेस में बुलाइए और उनको हम हिट मरवाएंगे। जितने हिट उनको चाहिए पिछवाड़े पे उनको मरवाएंगे हिट जितने चाहिए उनको, ठीक है। उनको अगर गदर 2 की और केरला स्टोरी की हिट से उनको दिक्कत है तो हिट वो खुद खा लें आके, जितनी चाहे उतनी पड़ेंगी यहाँ पे कन्नड़ लिस्ट में आके, और कहीं भी आ जाए, क्योंकि उन्हें हिट लोग तैयार कर रखे, उन्हें हिट ही चाहिए ना। अरे भैया मैंने लोग तैयार नहीं कर रखे हैं। आप एक चीज़ आपके पास में खुद आया नहीं आया ना, आप मेरे पास आए, आपने पूछा मेरे से व्यू, तो जैसे नसरुद्दीन शाह कलाकार है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ एज ए कलाकार, ठीक है, क्योंकि वो कलाकार है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज़ पे व्यंग्यात्मक टिप्पणी करेंगे जो कि आपकी ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, अब मैं इनको ले लूँ, अगर आप उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं बॉलीवुड से, और अगर कोई 2 पर्टिकुलर फिल्म हिट हो जाती हैं, उनके ऊपर अपना वक्तव्य आप डाल देते हैं और वो भी बेतुका, तो ये तो गलत है ना। तो क्या रीजन है इस तरीके के बयान, वो जो है बयानबाजी करते रहते हैं? पब्लिसिटी लगता है आपको जनता उन्हें कहीं ना कहीं भूल चुकी है। देखिए ऐसा है ना, वो बुजुर्ग हो गए, पहले उनका आप दर्द समझिए, उनका दर्द समझने की जरूरत है आपको कि वो बुजुर्ग हो गए, और बुजुर्ग इंसान को घर बैठे कोई काम तो होता नहीं है, ठीक है। अब फेमस होने के लिए काम तो मिलेगा नहीं उनको, भाई उनको काम कहाँ मिले, कौन सी फिल्म में काम मिले। आजकल जो फिल्म बन रही है उसमें बुजुर्ग का रोल रह क्या गया है, एक्शन फिल्म बन रही है। हमारे शाहरुख खान साहब एक्शन फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, अपने सनी देओल साहब एक्शन फिल्म बना रहे हैं। अब एक्शन पैसा बहुत कमा लिया, एक्शन फिल्मों में ये तो उनका पैसा बहुत कमा रखा है, उन्हें कोई पब्लिसिटी की नहीं। या तो बीच में आप इनको बोलने से रोकें या मुझे छोड़ दें यहाँ से, ठीक है। ये कांग्रेस वालों को समझा दो, बीच में नहीं बोला करें हर जगह बोलते हैं। अब ठीक है, अब देखिए फ्लो टूट गया ना मेरा, तो मैं वही कह रहा था कि या तो एक्शन फिल्मों को मैं अपना अदाकारी चालू कर दें, या तो शाहरुख खान साहब की तरह हमारी तरह बॉडी बना लें, ठीक है, या सन्नी देओल की तरह घुसला बना ले अपना, तो चल जाएगी उनकी पब्लिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख खान की मूवी का क्यों नहीं विरोध किया? अरे जवान आई, पठान आई, मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ, स्पेशल सिलेक्शन क्यों? विशेष आप किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं, और सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है एक वर्ग के प्रति, धर्म के प्रति, ठीक है। उनकी दिक्कत वो है, उनकी दिक्कत ये है कि किसी एक समुदाय के बारे में क्यों दिखाया जा रहा है, किसी एक समुदाय को गाली क्यों दी जा रही है। अगर आप इसी तरीके से लें तो 3 इडियट में उसमें कौन सी मूवी आई थी उनके, आमिर खान साहब की, पीके में यहाँ पे वो पूरा चित्रण करके भगवानों का थप्पड़ मरवाते हैं अपने, ठीक करते हैं ना इस काम को। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे थे, फिल्म है, फिल्म को जहाँ तक बात है केरला द स्टोरी की, तो वो हकीकत है, जो केरला में हो रहा है उसकी हकीकत है, ठीक है। तो नसरुद्दीन साहब का ये पहली बार नहीं बोला है, नसरुद्दीन शाह हो गए, आपके प्रकाश राज हो गए, ये बौखलाहट है इनकी, कोई काम धाम नहीं है इनके पास, तो काम मिल जाए उसके लिए पब्लिसिटी जरूरी है, वही कर रहे हैं वो, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या करेंगे, क्या काम मिलेगा, क्यों उनको क्या काम मिलेगा इस उम्र में, क्या काम, गजल गाएंगे क्या, गजल गाएंगे, उनको शायरी आती नहीं है, थोड़ी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका मैं। लेकिन अगर गंदा धंधा बोलेंगे तो भैया फैन नहीं है, मैं कूलर बन जाऊंगा, समझ रहे ना आप बात, मैं कूलर बन जाऊंगा, और हो सकता है एसी बन जाऊं, ऐसी हवा मारूं तो बीमार हो जाए, उनको कोरोना हो जाए उनको। ये मूवी में जो हिंदू मुस्लिम होने लगा है, लोग कहते हैं ये भाजपा के बाद हुआ है, आपको क्या लगता है? ऐसा है क्या? आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है बताइए ना? 21 साल। 21 साल है, उससे पहले फिल्में देखी हैं आपने? देखने का शौक है? नसरुद्दीन साहब की फिल्म देखी है आपने? उनमें बहुत सारी फिल्मों में हिंदू मुसलमान किया गया है। सरफरोश एक मूवी आई थी, सरफरोश, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था ना, उसमें कौन बने थे, ये मुजाहिदीन बने थे ना, ये खुद बने थे, नहीं बने थे, तो उस टाइम नहीं था हिंदू मुस्लिम
एक कोई हिंदू मुसलमान का ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल, हिंदू मुसलमान का हर आदमी हर चीज अपना इस्तेमाल करना सीख रहा है। और उसका कारण क्या है, देखिए कांग्रेस क्यों कर रही है, उसको वोट चाहिए। अब ये लोग क्यों कर रहे हैं, उनको अपनी टिकट बेचनी है, उन्हें फिल्म अपनी हिट करनी है, बस यही कारण है। और क्या कारण हो सकता है हिंदू मुसलमान का? बाकी मेरे बराबर में पड़ोसी मेरा मुसलमान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई किसी से दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि बिकना चाहिए। आजकल ये बाजार है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा बाजार है, हर चीज का बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ना, मेरे ख्याल से 3 दिन हुए हैं उसको, क्या नाम है आपका, जवान को 300 करोड़ पे पहुंचने वाली है वो। आपकी गदर देख लीजिए 511 करोड़ क्रॉस कर गई। तो 511 करोड़ फिल्म एंटरटेनमेंट मतलब, और फिर भी ये भाई साहब इनके वो बोलते हैं कौन, राहुल गांधी जी, कि महंगाई बहुत है। 511 करोड़ का एक फिल्म बिजनेस कर रही है, एक फिल्म 3 दिन में 300 करोड़ का बिजनेस कर रही है। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई देखिए, आदमी 4,500 का जूता पहन के घूम रहा है, ठीक है, 3,500-4,500 की शर्ट पहन के घूम रहा है, 20,000 का कम से कम फोन, फिर कह रहा है महंगाई बहुत है। टमाटर की दिक्कत है, टमाटर खरीदने राहुल गांधी जी पहुंच गए हमारे आजादपुर मंडी। अब बताओ, अब मैंने तो उनको ट्विटर में मैसेज डाला है कि भैया टमाटर 40 रुपए किलो हो गया है, जरा इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, और ये अकबर रोड में मिल जाएगा तुम्हें आजादपुर जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो दिखाई नहीं। दिखाओ। अब बात ऐसी है, देखिए राहुल गांधी जी, यार देखिए राहुल गांधी जी जो गए थे, वो वहाँ पे एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो कि 5,000 की 6,000 की सब्जी खरीद कर और उसे बेचता था इस गलियों में, उसे दिखाने गए थे। और यार बात सुनो यार, अरे सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि ये गरीब आदमी की बात नहीं करेंगे, ये नीचे के तबके के आदमी की बात नहीं करेंगे। और जब आपको क्या लगता है जो शाहरुख खान बॉलीवुड के अच्छे दिन लेकर आने मैं अब निकल रहा हूँ, मैं एक ही बात बोलूँगा, ये गुलाब का फूल है, उसमें कांटे देख लो या फूल देख लो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपका परसेप्शन है, आपको फूल नजर आ रहा है या कांटे नजर आ रहे हैं। नसरुद्दीन शाह का एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उनका कहना है जो केरला स्टोरी, गदर और कश्मीर फाइल्स ने जो सफलता प्राप्त करी है, जितने करोड़ों रुपए कमाए हैं उनसे वो परेशान है। आपको क्या लगता है? देखो, किसी भी नेता को अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में। नसरुद्दीन शाह, हाँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी अपनी आज़ादी के बोलने की आज़ादी है, इसके अनुसार वो बोल रहे हैं, इसमें क्या परेशानी होनी चाहिए? आपको ही लगता है सर कोई गलत है? क्योंकि पठान और जवान को भी फिर उन्हें बोलना चाहिए था। देखो, पठान और जवान शाहरुख खान ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। गदर 2 अच्छी फिल्म नहीं है। नहीं, एक इसने बोला, मैंने पहले बोला अपने पहली वाक्यांश में कि सब एक्टर को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति आज़ादी प्रस्तुत कर रहे हैं वो, इसमें संविधान के अनुसार कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? अभिव्यक्ति में केवल 3 फिल्मों को ही लेना और बाकी फिल्मों को ना लेना, वो कहाँ तक सही है? ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड में पोलराइजेशन है, जिसको ध्रुवीकरण बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण के तहत है। बाकी मूवी सभी अच्छी हैं, सेंसर बोर्ड द्वारा पारित हैं, ऐसी कोई नहीं है जिसमें उन्होंने किसी जाति के बारे में बोला हो, धर्म के बारे में बोला हो। अरे ऐसा हुआ तो भारतीय सेंसर बोर्ड का काम है कट करना। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी जो अपने आप में इतनी बड़ी मूवी है, नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि इनकी सफलता से मैं परेशान हूँ, तो उनकी परेशानी का क्या कारण है? वो कहीं ना कहीं एक ना एक धार्मिक कारण भी हो सकता है, उनके एंगल से हो सकता है। अब वो सेंसर बोर्ड के कोई मेंबर तो है नहीं जो वो बोल नहीं सकते या कट करें, वो तो सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए, तो धार्मिक मामला। अब उनकी व्यक्तिगत राय है, वो बोल रहे हैं या व्यक्तिगत राय जो है सब बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं हम लोग, उसमें क्या। किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोले। देखो, ये काम अगर फिल्म गलत बन रही है तो वो सेंसर बोर्ड का काम है उसे देखने का। फिल्म गलत नहीं है, फिल्म तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक व्यक्ति का इस तरीके से कहना, उसका व्यक्तिगत राय हो सकती है ना सर। वो कोई क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो बात नसरुद्दीन शाह जी ने कही है वो बहुत बिल्कुल सही कही है। उन्हें इस बात की चिंता होनी चाहिए क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त हैं, और ऐसी पिक्चरें जो समाज में जहर घोलने का काम करती हैं, नकारात्मकता प्रस्तुत कर। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल में तो सच दिखाया है, चाहे वो एक आध घटना हो गई होगा, लेकिन इतनी कमाई करना उनका, इतने लोग पसंद करना और इस दिशा में लोग देश को ले जाना, एक देश प्रेमी के लिए, एक देशभक्त के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और ये होना चाहिए एक डायरेक्ट देशभक्त। गदर 2 के बारे में क्यों बोला, एक बात बताइए। गदर 2 में एक मनोरंजनात्मक फिल्म थी जो 1947 में जो
हुआ उसमें वो लोगों ने पसंद की, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई गई है। नसरुद्दीन शाह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं कि पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो देशभक्त है, वो देशभक्त को होना चाहिए। भैया तुम समाज में जब नफरत ढूंढने का काम करोगे, नफरत दिखाओगे, नफरत परोसोगे, तो जाहिर सी बात है किसी भी देशभक्त बताइए, उन्होंने पठान और जवान मूवी के बारे में क्यों नहीं? इस देश की पठान और जवान मूवी के बारे में उन्होंने क्यों? पठान अपनी जगह मैंने देखी नहीं है, लेकिन मनोरंजनात्मक दृष्टि से देखा जाएगा और पिक्चर अच्छी हो, गदर 2 नहीं है जिसमें किसी की भावनाएं आहत नहीं होती होंगी या कोई ऐसे नियमों का पालन नहीं किया होगा, जो भी सेंसर बोर्ड द्वारा निर्मित है नियम है उनका पालन किया गया है, उनका उल्लंघन ना किया गया होगा। तो गदर 2 में क्या उल्लंघन किया गया? पिक्चर कौन सी पिक्चर में? गदर 2 में गदर 2 में भी, गदर 2 में अगर वो तो पहले ही पसंद की गई है, उसमें तो ऐसा कोई बयान किसी ने नहीं दिया है। तो आपको लगता है नसरुद्दीन शाह का बयान गलत है फिर? नहीं, बयान उनका बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो देश के देशभक्त है, वो उनको चिंता है कि ऐसी नफरत वाली फिल्म बनाने वाले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाले, तो ये एक देश के चिंता का विषय है। अच्छा सर, क्या नफरत थी? कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और गदर 2 में क्या नफरत? दिखाई गई है उसमें वहाँ में किसी धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, चाहे वो तो सच्चाई दिखाई गई है। नहीं, सच्चाई नहीं है, हो सच्चाई से परे है वो फिल्म हो नहीं है। कश्मीर में सबको पता है कि हिंदू पंडित भागे थे। एक आध घटना हुई होगी तो उसे ऐसे परचा महिमा मंडित करना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। सर, लोगों को सच बताना महिमा मंडित नहीं। अरे भैया, नकारात्मक सच को दबाया जाता है, उसे ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। कोई गलत बात होती है, सच नकारात्मक हो तो उसे बताना तो पड़ेगा। उस पर इतना बड़ा महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। लोगों में नफरत फैलती है, लोगों में समाज में नफरत फैलती है। नफरत फैलाने का काम नहीं है पिक्चरों वालों का। आज़ादी अपनी अपनी आज़ादी के बोलने की आज़ादी है, इसके अनुसार वो बोल रहे हैं, इसमें क्या परेशानी होनी चाहिए। नसरुद्दीन शाह जी ने कही है, वो बहुत बिल्कुल सही कही है। नसरुद्दीन शाह के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं कि पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो देशभक्त है, वो देशभक्त को होना चाहिए। भैया तुम समाज में जब नफरत ढूंढने का काम करोगे, नफरत दिखाओगे,